हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इंटरफेस में कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। जी हाँ, आरबीएसई की मूल पाठ्यपुस्तकों में से एक शानदार पाठ्यपुस्तक जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में एक रामबाण पाठ्यपुस्तक है, जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है। ये पाठ्यपुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि कुछ एक एग्जामों में नहीं, पिछले काफ़ी सालों में, एक दशक से भी ज़्यादा जितने भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हुए हैं, ये पाठ्यपुस्तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। यहाँ से कंटेंट सीधे-सीधे आ रहे हैं, इसलिए हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी की ये शानदार पाठ्यपुस्तकों में से एक है, जो कि चहेती पाठ्यपुस्तक है। इसी कड़ी में हम राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक मुहिम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने कक्षा 6, 7, 8 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन करवाया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा इस पाठ्यपुस्तक को करवा रहे हैं, जिसका अध्याय नंबर 1 है, वो हमने कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। लाइन टू लाइन व्याख्या की हुई है। यहाँ से प्रश्न आपके गलत कभी नहीं होंगे, क्योंकि अब जब चीज़ें लाइन टू लाइन पढ़ी जाएगी तो यहाँ से कथनीय प्रश्न ए और आर का की व्याख्या कीजिए, या फिर किसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपका यहाँ प्रश्न क्लियर हो जाता है और आपका कंटेंट भी क्लियर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा? हमने डूंगजी जवाहरजी सिक्कर, लोटू जी निठरवाल, अमरचंद बाठिया बीकानेर, विजय सिंह पथिक बिजोलिया, अर्जुनलाल सेठी जयपुर, केसरी सिंह बाट शाहपुरा तक पढ़ लिया है। आज हम कुंवर प्रताप सिंह शाहपुरा, बालमुकुंद बिस्सा जो कि जोधपुर से बिलोंग करते थे, सागरमल गोपा जैसलमेर से, नानाबाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर से, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू से, कप्तान दुर्गा प्रसाद नीमका थाना सिक्कर से, और जानकी देवी बजाज सिक्कर से, अंजना देवी चौधरी सिक्कर से, रतन शास्त्री जयपुर से, रमा देवी जयपुर से, कालीबाई डूंगरपुर से और किशोरी देवी, इनका अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हमारे यहाँ से शुरू होगा कुंवर प्रताप सिंह से। इसका पार्ट नंबर 1 हमने जारी कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अन्य भी अगर क्लासों के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कक्षावार हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। स्वागत पुनः आपका एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर जीके विद गुरुजी में। और विजिट करें पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सब्सक्रिप्शन आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है, हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। राजस्थान के क्रांतिकारी, बहुत ही शानदार कंटेंट रहने वाला है, बहुत ही शानदार उपयोगी कंटेंट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से प्रश्न पुट आउट जरूर होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल के बाद आज का पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। कुंवर प्रताप सिंह, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। विरासत में क्यों? क्योंकि इसके जो चाचा ताया जो भी हैं वो सब इस मुहिम में लगे हुए थे। क्रांतिकारी उनका परिवार था पूरा, तो इसे तो विरासत में मिलनी थी। इसके पिता केसरी सिंह बाट, प्रताप कुंवर सिंह जो थे उसके पिता, जो कि महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे केसरी सिंह जी बार्ट। चाचा जोरावर सिंह जो कि पहले से लगे हुए थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर पूरा विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यात्राएं दी गई, ताकि इसमें
अपने सहयोगियों का नाम, उसके पता बता दिया जाए, किंतु उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। कुंवर प्रताप सिंह को प्रताड़ना दी गई वहाँ बरेली जेल के अंदर। प्रश्न कई बार ऐसा बनता है कि प्रताप सिंह बारठ का संबंध किस जेल से है, तो बरेली कारागार से प्रश्न ये बनता है। और बनारस षड्यंत्र में किस क्रांतिकारी का को 5 वर्ष की सजा हुई थी, राजस्थान के प्रताप सिंह बारठ को, जो कि शाहपुरा से थे, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है वहाँ से। और इसके पिताजी केसरी सिंह बारठ जी थे और चाचा श्री थे इसके जोरावर सिंह। भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ सके। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ, ये स्लोगन आता है बहुत बार, ये कोटेज आता है, प्रश्न बहुत बार बनता है यहाँ से कि किसके लिए बोला गया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। देखिए कितने बहादुर थे, बहुत ही इन चीज़ों पर गर्व होता है कि इस प्रकार के, और छोटी उम्र के, मात्र 22 साल की उम्र थी उनकी, इतने यंग थे। और इस तरह की बातें, देशभक्ति की बातें करना एक वास्तव में बहुत प्राउडली फील होता है। अमानुषी यात्राओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। देखिए कितने शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, निडर थे, साहसी थे, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। नमन करते हैं इस चैनल के माध्यम से इनको। हार कर क्विटलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा कोई युवक नहीं देखा। 22 वर्ष की उम्र में 1918 में उसकी वो शहीद हो गए थे देश के लिए। अब बढ़ते हैं बाल मुकुंद बिस्सा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जोधपुर से बिलोंग करते थे। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर इसका प्रचार प्रसार किया। नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने। पहला प्रश्न सीधा ही बनेगा, चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई? नागौर में। किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने की। खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा से, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते थे। 2 प्रश्न बन गए, 3 प्रश्न बन गए। राजस्थान के जतिन दास, चौथा प्रश्न देखिए, कितने छोटे से गद्यांश के अंदर, ये गद्यांश के अंदर, सॉरी गद्यांश के अंदर, छोटे से गद्यांश के अंदर 3-4 प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आए हुए हैं ये प्रश्न। राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा। देखिए आजकल ट्रेंड ये चलता है कि नाम, गांव का नाम पूछने लगे, इतने डीपली प्रश्न पूछने लगे कर्मचारी चयन बोर्ड, तो बहुत ज्यादा खतरनाक प्रश्न पेपर बनाती है इस प्रकार का। तो बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म डीडवाना तहसील के किस गांव में हुआ था? ऐसे प्रश्न बन सकता है। और कथनीय प्रश्न भी बन सकता है ये कि ये कोई दूसरा गांव का नाम दे देगा और वहां आपको सत्य और असत्य या और सही और गलत में से आपको छांटना पड़ सकता है। तो लाइन टू लाइन पढ़ने का यही औचित्य है कि हम चीज़ों को क्लियर, समय लग जाएगा लेकिन हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हम इतना डीपली राजस्थान जीके करवा देंगे कि एक भी प्रश्न आपका स्किप नहीं होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो राजस्थान के जतिन दास किसी का, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चरखा संघ की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। खद्दर भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी, नागौर में की थी। जोधपुर से बिलोंग करते थे लेकिन नागौर से ये उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। राजस्थान के जतिन दास भी कहलाते हैं और इसे डीडवाना के पीलवा गांव में जन्म हुआ। साधारण परिवार में हुआ। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप हो गया। लू से उनको जेल में लू लग गई क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल की ना, उसकी वजह से। 19 जून, क्योंकि जून का महीना था, राजस्थान के अंदर अब देखते हैं कितनी खतरनाक गर्मी पड़ती है, उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई 19 जून को। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने
मीलों पैदल चलकर इसकी अंत्येष्टि में भाग लिया। देखिए कितने शानदार व्यक्तित्व के धनी थे ये बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में आपने पढ़ लिया, शायद प्रश्न आपका गलत नहीं होगा यहाँ से, अगर प्रश्न पुट आउट होता है तो इसके बाद पढ़ते हैं सागरमल गोपा, ये भी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। पढ़ते हैं जैसलमेर में सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निकृष्ट राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी किया। गोपा ने, देखिए प्रश्न यहाँ से पुट आउट होते हैं। पहले तो सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से। इसके बाद यहाँ से इस लाइन से प्रश्न बहुत गोपा ने आजादी के दीवाने पुस्तक किसकी है? सागरमल गोपा की। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये किसकी पुस्तक है? ये सागरमल गोपा की। और जैसलमेर का गुंडा राज, पता नहीं कितनी बार प्रश्न छपे हैं, पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार यहाँ से प्रश्न पुट आउट हुए सागरमल गोपा से संबंधित। पुस्तकें छुपाकर वितरण की, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामे लंबी सूची में उसके कटु आलोचना की। इसके लिए उनको राज के कोप का भोजन बनना पड़ा। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये तीन इसकी पाठ्य पुस्तक, ये शानदार किताबें थी। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय व्यवहार किया गया। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। उसे अत्याचारी सत्ता में जीवित ही जला दिया गया। जीवित जलाए गए ये क्रांतिकारी थे नानाभाई खांट, हमारे गुरुजी, रास्तापाल डूंगरपुर। पढ़ते हैं डूंगरपुर पंचामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाभाई खांट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस तरह के गुरुजी थे हमारे। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने, तो 18 जून, रास्तापाल की घटना कब हुई थी? 18 जून 1947 को। 18 जून 1947 को रास्तापाल डूंगरपुर की घटना हुई थी। प्रश्न बनेगा सीधा ही कि रास्तापाल, राजस्थान में रास्तापाल की घटना कब हुई थी? तो 18 जून 1947। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। दल बल सहित रास्तापाल पहुंच गए। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नानाभाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार आघातों से वे इतने घायल हो गए कि वे चीर निंद्रा में सो गए। शहीद हो गए नानाभाई जी खांट। इसके बाद है सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह शिक्षित थे, हरलाल सिंह अशिक्षित थे। देखिए शानदार कितना प्रश्न बन सकता है कि कथनीय प्रश्न बन सकता है। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ? झुंझुनू में। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती व जागीरदारी जुर्मों का डटकर विरोध किया। किसान और प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र में उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सहयोगियों ने उसे सरदार की उपाधि दी। हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि किसने दी थी? उनके सहयोगियों ने। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीमका थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीमका थाना में हुआ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठ की वर्धमान पाठशाला में, तो उसके प्रांत सांबर और कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गई। 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गई। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये दुर्गा प्रसाद है, ये थे दुर्गा प्रसाद चौधरी, एक पत्रकार थे। इन्होंने अजमेर जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति को लंबे समय
तक संपादन किया। देखिए, अजमेर और जयपुर से संपादित दैनिक नवज्योति के संपादक कौन थे? दुर्गा प्रसाद चौधरी। इसके बाद पढ़ते हैं जानकी देवी बजाज। इनसे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान यहाँ से बनता है, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जानकी देवी बजाज सिक्कर को पढ़ते हैं। इसका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारीलाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। जमनालाल बजाज की पत्नी थे ये। 1902 में इसकी शादी हुई थी जमनालाल बजाज से। उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले इसकी। बजाज जी के देहांत के बाद उनको गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रश्न आया भी है। प्रश्न पिछले एग्जाम में आया था ये प्रश्न कि बजाज की देहांत के बाद गौ सेवा संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जानकी देवी। प्रश्न बना सीधा ही, यहाँ से प्रश्न पूरी लाइन आपने देखा होगा। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, हूबहू लाइन आई थी। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं से तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले इसकी। बजाज के निधन के बाद में गौ सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रश्न ये आया था कि बजाज के निधन के बाद गौ सेवा संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जानकी देवी बजाज को। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न ये भी आया था कि जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न उठाया था यहाँ से। कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ से प्रश्न उठाया था कि जयपुर प्रजामंडल के 1944वें के अधिवेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जानकी देवी बजाज को चुना गया। अब पढ़ते हैं अंजना देवी चौधरी सिक्कर से। इसका जन्म 1897 में सिक्कर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इसका विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी के साथ में हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में ही पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उसके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो, अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। समस्त रियासती जनता में प्रथम बार राजस्थान की वह महिला जो प्रथम बार गिरफ्तार हुई थी, अंजना देवी चौधरी। प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, बहुत बार प्रश्न आया है कि समस्त रियासती जनता में प्रथम बार गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला क्रांतिकारी कौन थी? अंजना देवी चौधरी। यहाँ प्रश्न दे देगा सीधा ही, रमा देवी दे देगा ऑप्शन में, इसके बाद में रतन शास्त्री दे देगा, अंजना देवी दे देगा, फिर जानकी लाल बजाज की पत्नी वो जो जानकी देवी बजाज का ऑप्शन में दे देगा, 4 दे देगा उसमें से कि रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री को पढ़ते हैं। रतन शास्त्री, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में पड़ता है में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इसका विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ। देखिए, सभी क्रांतिकारी नेता थे, उनके पत्नियां थी जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सन 1929 के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान व जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम किसके लिए स्थापित किया गया था? लड़कियों की शिक्षा के लिए। पहला प्रश्न बन गया। इसके बाद में बनेगा, रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में किसने भाग लिया था? रतन शास्त्री ने। 1942 के बाढ़ छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके साथ परिवारों की सेवा की। 1942 में प्रश्न कथनीय बनेंगे सीधे ही, सत्य है, असत्य है, ए है,
आर का सही कारण बनता है, ये प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से लाइन टू लाइन पढ़ने का औचित्य यही है। इसके बाद पढ़ेंगे रमा देवी जो कि जयपुर से संबंध रखती थी, रतन शास्त्री जयपुर से संबंध रखती थी, और जानकीलाल बजाज है वो सीकर से, और अंजना देवी का भी संबंध भी सीकर से था। अंजना देवी और जमुनालाल बजाज सीकर से थी, रतन शास्त्री और जयपुर और रमा देवी भी जयपुर से बिलोंग करती थी। इसका जन्म जयपुर में वेद गंगाराय के सहाय के घर में हुआ। इसका वह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में भी विधवा हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उसका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं यहाँ आती रहेगी, वे यहाँ आती रहेगी। उन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। इसके बाद पढ़ते हैं कालीबाई डूंगरपुर से। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला पहुंचे। हमने ऊपर पढ़ा था, जब पुलिस ने पाठशाला बंद करने के लिए उनकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सिंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय कालीबाई ने जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी कि मेरे गुरुजी को कहाँ लेके जा रहे हो। ट्रक को रोकते देखकर उन्हें सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगाबाई ने के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छन्नी कर दिया। कब हुआ था ये घटना, कब हुई थी, प्रश्न बन सकता है। तो ये 18 जून 1947 से ऊपर पढ़ के आए हैं। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। अब पढ़ते हैं किशोरी देवी। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी, हम ऊपर पढ़ के आए ना, सरदार की उपाधि किसने दी थी, उनके सहयोगियों ने। सरदार हरलाल सिंह का संबंध झुंझुनू से है और उसकी पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाड़ी क्षेत्र में जागीरी प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव के किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये बहुत बार प्रश्न आया कि कटराथल नामक स्थान पर कटराथल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो किशोरी देवी ने किया था। 1934 में हुई थी ये, जिसमें क्षेत्र के लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न बनते हैं, आप देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। राजस्थान में स्वतंत्रता क्रांतिकारी हमने पढ़ा आज कालीबाई के बारे में, इसके बाद में रमाबाई, इसके बाद रत्न शास्त्री, इसके बाद पढ़े हमने अंजना देवी चौधरी को, इसके बाद में जानकी देवी बजाज को पढ़ा, और इससे पहले हमने पढ़ा कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी को, इसके बाद सरदार हरलाल सिंह को, इसके बाद नाना भाई खाट को, और सागरमल गोपा जी को पढ़ा, और इसके बाद में हमने पढ़ा बाल मुकुंद मिश्रा जो कि राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, और चरखा संघ की स्थापना इन्होंने की थी, खदर भंडार की स्थापना की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रताप सिंह बार्ट। यहाँ से शुरू किया था हमने कारवा कि कुंवर प्रताप सिंह बार्ट से लेके हमने पढ़ा है किशोरी देवी तक। तो आज का कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, सुझाव दे सकते हैं, सुझाव हम आपके हमेशा आमंत्रित रहेंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, और जा रहे हैं विजिट किया आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 3 के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ में, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।
और सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए। यही शुभकामनाओं के साथ में आज की इस वीडियो का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।